फिल्म की शुरुआत एक यंग लड़की फ्रिडा से होती है, जो एक नेल आर्टिस्ट बनना चाहती है, लेकिन फिलहाल एक वेट्रेस की नौकरी करती है। वो सोशल मीडिया पर अपनी नेल आर्ट की तस्वीरें पोस्ट कर रही होती है। तभी उसकी एक इंटरव्यू पर नजर पड़ती है, जिसमें स्लेटर किंग नाम का एक अरबपति लोगों से माफी मांगते हुए अपने सीईओ पद से इस्तीफा देने की घोषणा करता है। हालांकि वह यह नहीं बताता कि उसने क्या गलत किया था। स्लेटर यह भी बताता है कि उसने एक आइलैंड खरीदा है, जहां वह खुद का खाना उगाता है और मुर्गियां पालता है। फ्रिडा को स्लेटर पर पहले से ही क्रश होता है और वह इंटरनेट पर उसके बारे में और जानकारियां जुटाने लगती है। फ्रिडा अपने बोरिंग और एक जैसी जिंदगी से परेशान होकर कहती है, मुझे छुट्टी की जरूरत है। कुछ दिनों बाद वह और उसकी रूममेट जेस स्लेटर की एनुअल गाला पार्टी में वेट्रेस का काम करने पहुंचती है। फ्रिडा का बॉस उसे पिछली बार की हरकत के लिए टोकता है, जब उसने स्लेटर से बात करने की कोशिश की थी। फ्रिडा माफी मांगती है और समझाती है कि दरअसल स्लेटर ही उसे बात करने आया था और उसकी नेल्स की तारीफ किया था, लेकिन उसका बॉस उसे इस बार सबकी नजरों से बचकर काम करने की सलाह देता है। पार्टी में वे देखती है कि मेहमान कितने अमीर और स्टाइलिश कपड़ों में आए हैं। काम करते हुए फ्रिडा बीच बीच में स्लेटर पर नजर डालती रहती है। थोड़ी देर बाद जेस उसे लॉकर रूम में ले जाती है, जहां उसने उनके लिए चोरी छिपे 2 पार्टी ड्रेस छुपा रखी होती है। वे दोनों ड्रेस बदलकर वीआईपी मेहमानों में शामिल होने की कोशिश करती है। तभी फ्रिडा दूर से स्लेटर को देखती है और उससे मिलने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गलती से एक वेटर से टकराकर नीचे गिर जाती है। जैसे ही वह शर्मिंदगी महसूस करती है, एक हाथ उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और वह हाथ स्लेटर का होता है। दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और स्लेटर उसे अपने दोस्तों से मिलवाने ले जाता है। सबसे पहले अपने थेरेपिस्ट डॉक्टर रिच से मिलवाता है। फ्रिडा मजाक में कहती है, अगर मैं खतरे में हूं तो 2 बार पलक झपकाना, जिस पर डॉक्टर रिच पलके झपकाते हैं और सब हंस पड़ते हैं। इसके बाद स्लेटर उसे अपने बचपन के दोस्त कोडी, सिक्योरिटी गार्ड स्टैन, राइट हैंड मैन विक और अपनी 2 महिला दोस्त हीदर और कैमिला से मिलवाता है। वह एक कॉलेज ग्रेजुएट लुकास, डीजे टॉम और एक रियलिटी टीवी स्टार सारा से भी उसे मिलवाता है। फ्रिडा का यह पूरा समय हंसी मजाक और मस्ती में गुजरता है और वह अपने क्रश के साथ वक्त बिताकर बेहद खुश होती है। लेकिन तभी स्लेटर की असिस्टेंट स्टेसी आकर उसे बताती है कि अब उन्हें आइलैंड के लिए निकलना होगा। फ्रिडा और स्लेटर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। जैसे ही फ्रिडा जे से इस शानदार शाम के बारे में बात कर रही होती है, स्लेटर अचानक लौट कर आता है और उन्हें भी अपने आइलैंड पर चलने का न्योता देता है, जिसे वे दोनों तुरंत स्वीकार कर लेती है। अगले सीन में स्लेटर का पूरा ग्रुप डॉक्टर रिच को छोड़कर एक प्राइवेट जेट में बैठकर आइलैंड के लिए उड़ान भरता है। वहां पहुंचकर फ्रिडा उस जगह की भव्यता देखकर दंग रह जाती है। फिर स्टेसी आकर सभी से उनके मोबाइल फोन जमा करवा लेती है, ताकि काम की बातों से उनकी छुट्टी खराब ना। सभी खुशी खुशी अपने फोन दे देते हैं, लेकिन जेस थोड़ा संदेह करती है और हिचकिचाते हुए फोन सौंपती है। इसके बाद स्लेटर फ्रिडा को उसके कमरे तक छोड़ने जाता है, जो कपड़ों से भरा होता है, ताकि वह आराम से रह सके। उसके जाते ही फ्रिडा नहाती है और कमरे में रखे एक शानदार परफ्यूम का इस्तेमाल करती है। जैसे ही वह कपड़े बदलने वाली होती है, एक बुरी नौकरानी अचानक कमरे में आती है और उसे ऐसे देखती है जैसे उसे पहले से पहचानती है। वह फ्रिडा को रेड रैबिट कहकर बुलाती है। फ्रिडा हैरान होकर पूछती है कि इसका क्या मतलब है, लेकिन वह महिला बिना कोई जवाब दिए कमरे से चली जाती है। बाद में फ्रिडा बाहर जाकर जे से मिलती है, जो इस बात से हैरान होती है कि उन्हें इतने कम नोटिस पर कपड़े कैसे मिल गए, लेकिन फ्रिडा इसे अमीर लोगों की बात कहकर टाल देती है। फिर वे दोनों बाकी लड़कियों से मिलती है, जो भी एक जैसे कपड़े पहने होती है। किसी को यह बात अजीब नहीं लगती और वे सब पूल के पास जाकर लड़कों के साथ मिलकर पार्टी करने लगते हैं। पूल के पास फ्रिडा और स्लेटर के बीच निगाहों का खेल जारी रहता है, लेकिन तभी सारा स्लेटर के पास जाकर उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करती है। हालांकि स्लेटर उसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाता और उसकी नजरें लगातार फ्रिडा पर ही टिकी रहती है। इसके बाद स्लेटर फ्रिडा को आइलैंड का टूर कराता है और उसे एक दुर्लभ फूल दिखाता है, जिसे डेसिडेरिया कहते हैं। उसी फूल से उनके परफ्यूम का निर्माण होता है। वह यह भी बताता है कि इस आइलैंड में खतरनाक लैश वाइपर सांप की भरमार है, जिन्हें वहां के वर्कर्स खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। टूर के दौरान स्लेटर खुलकर बात करता है और बताता है कि उसे 10 साल की उम्र से पहले की अपनी जिंदगी की लगभग कोई याद नहीं है। इसी वजह से वह डॉक्टर रिच से मिलता है, जो रिप्रेस्ड मेमोरीज यानी दबे हुए यादों पर काम करने में एक्सपर्ट है। फ्रिडा को यह अजीब लगता है, लेकिन स्लेटर समझाता है कि कई बार भूलना भी एक वरदान हो सकता है। आगे बढ़ते हुए वे स्टेसी से मिलते हैं, जो कई लाल गिफ्ट बैग्स लेकर जा रही होती है। उसी रात सभी लोग डाइनिंग रूम में इकट्ठा होते हैं। वहां चारों तरफ मोमबत्तियां जली हुई होती है, क्योंकि जनरेटर काम नहीं कर रहा होता। खाना खाते वक्त फ्रिडा की ड्रेस पर दाग लग जाता है। तभी स्लेटर का राइट हैंड मैन विक उससे पूछता है कि वह क्या काम करती है। फ्रिडा जवाब देती है कि वह बस अपनी जिंदगी का सही रास्ता खोजने की कोशिश कर रही है। इस दौरान हम नोटिस करते हैं कि विक की एक छोटी उंगली नहीं है। स्लेटर इस पर मजाक करता है और पूछता है कि उसकी उंगली कैसे गायब हुई, लेकिन विक कोई जवाब नहीं देता। इसके बजाय वह एमडीएमए नामक ड्रग की एक छोटी बोतल निकालता है। ड्रग लेने के बाद पूरा ग्रुप यूफोरिया खुशी में डूब जाता है और सब लोग मस्ती में हंसते और एंजॉय करते हैं। सब कुछ मजेदार लग रहा होता है, लेकिन जब फ्रिडा सोने जाती है तो उसे एहसास होता है कि उसकी ड्रेस पर जो दाग था वह अचानक गायब हो चुका है। यह उसे अजीब लगता है, लेकिन वह ज्यादा ध्यान नहीं देती। अगले कुछ दिनों तक वे लोग दिन में पूल में तैरते हैं और अनगिनत शैंपेन पीते हैं। फिर रात को गुरमेट डिनर्स और ड्रग्स के साथ पार्टी करते हैं। एक शाम स्लेटर फ्रिडा की आंख के पास एक निशान देखता है और उससे पूछता है कि वह कैसे हुआ, लेकिन फ्रिडा कहती है कि उसे खुद नहीं पता। इसके बाद स्लेटर उससे उसकी नेल्स के बारे में पूछता है। फ्रिडा बताती है कि उसका एक छोटा सा ब्रांड है, जिसे वह अनाइलमस कहती है,
जो एनिमल और नेल्स का कॉम्बिनेशन है। यह सुनकर स्लेटर संतुष्ट दिखता है, लेकिन अचानक जल्दी में बहाना बनाकर वहां से चला जाता है। इतनी जल्दी में जाता है कि अपना वेपोराइजर भी भूल जाता है। बाद में जब फ्रिडा वेपोराइजर को देख रही होती है तो उसे अपने नाखूनों के नीचे मिट्टी नजर आती है, जिससे वह हैरान हो जाती है। अगली सुबह जब वह स्लेटर को उसका वेपोराइजर लौटाने जाती है तो देखती है कि वह डॉक्टर रिच के साथ थेरेपी सेशन खत्म कर रहा होता है। फ्रिडा डॉक्टर को याद दिलाती है कि गाला पार्टी में स्लेटर ने उनसे मिलवाया था और पलक झपकाने वाला मजाक किया था। डॉक्टर रिच घबराहट में उसकी बात से सहमति जताते हैं और जल्दी से एक लाल गिफ्ट बैग लेकर मिशन से निकल जाते हैं। एक रात सभी लोग डांस कर रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी अचानक एक चीख सुनाई देती है। पता चलता है कि जेस को एक सांप ने काट लिया है। स्लेटर फौरन एक बोतल से सांप को मार देता है और सबको यकीन दिलाता है कि सांप का जहर जानलेवा नहीं है। लेकिन जेस फिर भी पैनिक करने लगती है और पार्टी छोड़कर चली जाती है। जब फ्रिडा उससे बात करने जाती है तो जेस कहती है कि वह अपना फोन वापस चाहती है और इस जगह से जाना चाहती है। वह कहती है कि यहाँ कुछ अजीब हो रहा है और ये लोग भी अजीब है। लेकिन फ्रिडा जाने से इनकार कर देती है और कहती है कि पहली बार उसे ऐसा लग रहा है जैसे वह बसाल में जिंदा है। यही तो वह छुट्टी है जिसकी उन्हें हमेशा से चाह थी। आखिर में जेस भी रुकने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ समय बाद जब जेस अकेली होती है तो उसे नाक से खून बहने लगता है। अगली सुबह फ्रिडा अपनी दिन की शुरुआत नहाकर और वही परफ्यूम लगाकर करती है। टहलने के दौरान उसे एक लाल गिफ्ट बैग फर्श पर एक कमरे के सामने पड़ा मिलता है। दिलचस्पी में वह कमरे के अंदर जाती है जहां उसे कई लाल बैग रखे हुए मिलते हैं। तभी वह बूढ़ी नौकरानी आ जाती है और फिर से उसे रेड रैबिट कहकर पुकारती है। वह फ्रिडा को एक अजीब सा हरा तरल पदार्थ देती है जिसे फ्रिडा बिना सोचे समझे पी लेती है। लेकिन फिर नौकरानी सांप के अवशेषों की तरफ इशारा करती है और बताती है कि यह तरल उन सभी सांपों के जहर से बना है जिन्हें उन्होंने पकड़ा है। यह सुनते ही फ्रिडा घबरा कर कमरे से बाहर चली जाती है। अगले सीन में फ्रिडा एक अजीब सपना देखती है जिसमें जेस उसके सामने एक चाकू लेकर खड़ी होती है और उसे छुपाने के लिए कहती है। फ्रिडा जब जागती है तो उसे अच्छा नहीं लगता और उसका चेहरा देखकर सारा को कुछ अजीब महसूस होता है। लुकास भी वहां आता है। उसकी आंख पर चोट का निशान होता है, लेकिन कोई भी इस पर ध्यान नहीं देता, जैसे किसी ने जेस की गैरमौजूदगी को नोटिस नहीं किया। नाश्ते के बाद सभी लड़के फिशिंग पर जाने के लिए उत्साहित होते हैं, जबकि लड़कियां मिशन में ही रुकने का फैसला करती है। उनमें से एक लड़की जेस का लाइटर निकालती है, जिसे देखकर फ्रिडा पूछती है, जेस कहाँ है? लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि किसी को भी जेस के बारे में कुछ याद नहीं होता, जैसे उन्होंने उसके बारे में कभी सुना ही न। घबराई हुई फ्रिडा जेस के कमरे की तरफ दौड़ती है, लेकिन वहां का फर्नीचर इस तरह बिखरा होता है जैसे जेस वहां कभी रही ही न। फ्रिडा फिर अपने कमरे में जाती है, जहां उसे एक चाकू आईने के पीछे छिपा हुआ मिलता है। तभी सारा वहां आती है, जिसके हाथ में जेस का नाम लिखा हुआ लाइटर होता है। फ्रिडा जिद करती है कि जेस यहाँ थी, लेकिन सारा कहती है कि अगर कोई और यहाँ होता तो उसे जरूर याद होता। फिर फ्रिडा उसे उन अजीब घटनाओं के बारे में बताती है, जैसे हर सुबह उसके नाखूनों के नीचे मिट्टी का मिलना। सारा भी अपनी बाह पर पड़े एक निशान को दिखाती है, लेकिन उसे याद नहीं कि वह कैसे आया। वह यह भी बोलती है कि इस ग्रुप में वह सिर्फ कोडी को जानती है, जो एक दिन उसे कॉफी शॉप में मिला था और आइलैंड पर आने का इनवाइट दिया था। इससे उन्हें एहसास होता है कि ये लोग उनके दिमाग के साथ खेल रहे हैं और उन्हें किसी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं। फ्रिडा को याद आता है कि एक बार स्लेटर ने कहा था, भूलना भी एक तोहफा हो सकता है। इसके बाद वे दोनों उस कमरे में जाती है जहां ढेर सारे लाल बैग्स रखे हुए होते हैं। वे सोचने लगती है कि शायद परफ्यूम में ऐसा कोई केमिकल है जिससे उनकी यादें मिट जाती है। फ्रिडा बताती है कि जब उसने नौकरानी द्वारा दिया गया सांप का जहर पिया था, तब उसे कुछ यादें वापस आने लगी थी। जल्द ही फ्रिडा को कमरे में वो जहर मिलता है, जिसे वह सारा को देती है ताकि वह भी इसे आजमा सके। वे इसे टेकीला के साथ मिलाकर पीने का फैसला करती है और फिर हीदर और कैमिला को भी यह देने का प्लान बनाती है ताकि उनकी यादें भी लौट सके। थोड़ी देर में स्टेसी भी वहां आ जाती है और ड्रिंक में शामिल हो जाती है। फिर वह लड़कियों को बताती है कि लड़के जल्द ही वापस आने वाले हैं। टाइम कम होने का एहसास होते ही फ्रिडा कमरे में फोन ढूंढने लगती है और सारा से कहती है कि अगर पुरुष आ जाए तो वह चिल्लाकर इशारा दे। थोड़ी ही देर बाद सारा की नाक से खून बहने लगता है, ठीक वैसे ही जैसे जेस की नाक से खून बहा था जब वह गायब हुई थी। जब लड़के लौटते हैं, स्लेटर पूछता है कि फ्रिडा कहाँ है। सारा आराम से जवाब देती है कि वह अपने कमरे में फ्रेश हो रही है। इस बीच फ्रिडा स्लेटर के प्राइवेट विला में घुस जाती है और एक बंद अलमारी को तोड़कर फोन ढूंढने की कोशिश करती है। उसे फोन मिल जाते हैं, लेकिन तभी उसे सारा की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह जल्दी से सब कुछ छिपा देती है। उसी दौरान एक बॉक्स गिर जाता है और फ्रिडा चौंक जाती है जब वह देखती है कि उसमें कई पोलरॉइड फोटो है, जिनमें अलग अलग लोग लाल बैग्स पकड़े हुए हैं। तभी स्लेटर कमरे में आ जाता है और अपने वेब के लिए कुछ लिक्विड उठाता है, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा नहीं होता कि फ्रिडा उसके डेस्क के नीचे छिपी हुई है। तभी सांप का जहर अपना असर दिखाने लगता है, जिससे फ्रिडा की भी नाक से खून बहने लगता है और उसकी कुछ पुरानी यादें वापस आने लगती है। उसे याद आता है कि वह और बाकी औरतें किसी समय बांधी गई थीं और डरी हुई थीं, जबकि लड़कों ने उन्हें टॉर्चर किया था। यह भी पता चलता है कि जब जेस की याददाश्त लौटने लगी थी, तब स्लेटर ने स्टैन को उसे मारने का हुक्म दिया था। यह सच जानकर फ्रिडा घबरा जाती है और जैसे ही स्लेटर का ध्यान भटकता है, वह वहां से भाग निकलती है। वह सीधे सारा के पास जाती है और उसे सब कुछ बता देती है कि जेस के साथ क्या हुआ था। दोनों डर जाती है कि कहीं उनके साथ भी वही हो, इसलिए वे प्लान बनाती है कि तब तक नॉर्मल बिहेव करें जब तक हीदर और कैमिला की यादें वापस नहीं आ जाती। उस रात डिनर के दौरान फ्रिडा की यादें धीरे धीरे पूरी तरह से लौटने लगती है।
उसे याद आता है कि लड़के हर रात उनका शोषण करते थे और परफ्यूम की मदद से उनकी यादें मिटा देते थे। लुकास इस सब के खिलाफ था, लेकिन बाकी लोग उसे दबाव में डाल रहे थे और कह रहे थे कि बड़े बनो। फ्रिडा को यह भी याद आता है कि हाल ही में डॉक्टर रिच ने उसका शोषण किया था और उसे डर था कि कहीं फ्रिडा को यह याद ना जा। लेकिन स्लेटर ने उसे यकीन दिलाया था कि जितनी बुरी घटना होगी उतना ही जल्दी वे उसे भूल जाएंगी। इसी वजह से जब कुछ दिन पहले फ्रिडा ने डॉक्टर रिच को पहचाना था तो वह इतना घबराया हुआ था। अभी में ये सब यादें फ्रिडा के लिए नॉर्मल रहना मुश्किल बना देती है और सारा के लिए भी। लेकिन फिर भी वह हिम्मत जुटाकर डांस करना शुरू करती है और सारा भी उसके साथ शामिल हो जाती है। धीरे धीरे बाकी लोग भी डांस करने लगते हैं और रात एक बार फिर मस्ती भरी पार्टी में बदल जाती है। लेकिन तभी एक अचानक चीख सुनाई देती है। यह कैमिला की होती है, जिसे सब कुछ याद आ चुका होता है। गुस्से में बेकाबू होकर सारा टॉम पर बार बार चाकू से हमला करती है और उसे मार देती है जब तक कि स्लेटर आकर उसे रोक नहीं लेता। इसी दौरान हीदर की यादें भी वापस आ जाती है और वह विक का पीछा करने लगती है। अंदर सारा कोडी के हाथ में चाकू घोंप देती है और उस पर फिर से हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वह किसी तरह भाग निकलता है। दूसरी तरफ हीदर विक को पकड़ लेती है और उस पर चेस बोर्ड से वार करती है, जिससे उसका चेहरा बुरी तरह कुचल जाता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड स्टैन उसे गोली मारकर मार देता है। इसके बाद स्टैन की नजर दूर खड़ी फ्रिडा पर पड़ती है और वह उसका पीछा करने लगता है। फ्रिडा जंगल की तरफ भागती है, लेकिन स्टैन उसे पकड़ लेता है और उसे गोली मारने ही वाला होता है। तभी सारा पीछे से एक बड़ा पत्थर लेकर स्टैन पर हमला करती है और उसे कई बार मारने के बाद वहीं पर खत्म कर देती है। उधर स्लेटर बुरी तरह घायल विक और बंधी हुई कैमिला को अपने प्राइवेट विला में घसीट कर ले जाता है। लुकास, जो लड़कियों की तरह परफ्यूम का इस्तेमाल कर रहा था, घबराया हुआ है और समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन स्लेटर उसकी बातों को अनसुना कर देता है और कैमिला की गर्दन पर पैर रखकर उसे दम घोट के मार देता है। इस बीच फ्रिडा अपने कमरे में चाकू ढूंढ रही होती है। तभी स्टेसी वहां पहुंचती है। वह बुरी तरह परेशान दिखती है और फ्रिडा को समझ आता है कि स्टेसी की यादें वापस आ चुकी है। लेकिन दूसरों के उलट स्टेसी ने जानबूझकर परफ्यूम के प्रभाव में रहना चुना था। वह कहती है कि भूलना भी एक तोहफा है और गुस्से में फ्रिडा पर आरोप लगाती है कि उसने जबरदस्ती उसकी भयानक यादें वापस ला दी। फ्रिडा और स्टेसी के बीच हाथापाई शुरू हो जाता है, लेकिन फ्रिडा खुद को बचाते हुए स्टेसी के सीने में चाकू घोंपकर उसकी जान ले लेती है। जंगल में कोडी बाकी बचे लड़कियों को ढूंढने के लिए स्लेटर के आदेश पर खोज कर रहा होता है, लेकिन तभी सारा उसे बेरहमी से गोली मारकर खत्म कर देती है। दूसरी ओर लुकास अब भी हक्का बक्का है और समझ नहीं पा रहा कि लड़कियां इस तरह से क्यों बर्ताव कर रही है। इसी बीच सारा की मुलाकात फ्रिडा से होती है, जिसे मिशन में अपनी एक पोलरॉइड तस्वीर मिलती है। चौंकाने वाली बात यह होती है कि यह फोटो 1 साल पुरानी है, जिससे पता चलता है कि फ्रिडा पहले भी इस आइलैंड पर रह चुकी है। यह जानने के बाद लड़कियां चाकू और गन से लैस होकर लड़कों से बदला लेने का फैसला करती है। वे जल्दी ही स्लेटर के विला के बाहर पहुंचती है और उससे दरवाजा खोलने की मांग करती है। स्लेटर मना कर देता है, लेकिन लुकास खुद दरवाजा खोल देता है। जैसे ही वह दरवाजा खोलता है, सारा उसे तुरंत गोली मार देती है, जिससे वह वहीं मर जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर स्लेटर फ्रिडा पर हमला करता है और उसे काबू में कर लेता है। वह फ्रिडा को धक्का देकर दरवाजा बंद कर देता है। फ्रिडा एक चीज उठाकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन स्लेटर उसे आसानी से हरा देता है। इसी दौरान फ्रिडा को अचानक एक फ्लैशबैक होता है। उसे याद आता है कि 1 साल पहले उसने यहाँ से भागने की कोशिश की थी, लेकिन भागते वक्त वह एक चट्टान से गिर गई थी, जिससे उसके चेहरे पर चोट आई थी और वही घाव बाद में एक निशान में बदल गए। उस दिन फ्रिडा ने अपने नाखूनों पर रेड रैबिट डिजाइन बनाया था। उसे ये भी याद आता है कि उसी दिन उसने विक की छोटी उंगली को काटा था। अभी में स्लेटर बंधी हुई फ्रिडा को बताता है कि अगर लोग अपने ट्रॉमा भूल सकें तो इंसानियत सारे दर्द और तकलीफ से आजाद हो सकती है। वह उसे अपने साथ शामिल होने, परफ्यूम लगाने और सब कुछ पीछे छोड़ देने के लिए कहता है। जब स्लेटर अपनी बातें जारी रखता है, फ्रिडा चुपचाप एक कांच के टुकड़े से खुद को खोलने की कोशिश करने लगती है। तभी सारा बाहर से बंद दरवाजे पर गोली चलाने लगती है, लेकिन गोलियां खत्म हो जाती है और स्लेटर उसके पीछे भागता है। वह सारा को खींचते हुए कमरे में लाता है, जहां फ्रिडा, जो अब आजाद हो चुकी है, चाकू लेकर खड़ी होती है। स्लेटर बेफिक्र होकर उसका चाकू पकड़ लेता है और फ्रिडा डर जाती है कि वह उसे मार देगा, लेकिन स्लेटर कहता है कि वह उसे नहीं मारेगा क्योंकि वह उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। इसके बाद वह अपने वेब से एक कश खींचता है और सारा को खत्म करने की तैयारी करता है, लेकिन तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और वह समझ नहीं पाता कि वह क्या कर रहा है और क्या हो रहा है। असल में जब स्लेटर बाहर था, तब फ्रिडा ने उसके वेब लिक्विड में वही परफ्यूम मिला दिया था जिसे उसने खुद बनाया था। इसका असर होते ही स्लेटर लड़खड़ाकर गिर जाता है और मोमबत्तियों को ठोकर मार देता है, जिससे आग और भड़क उठती है। जल्द ही पूरा विला आग की लपटों में घिर जाता है और फ्रिडा विक को वहीं मरने के लिए छोड़कर बाहर निकल आती है। बाहर आने पर सारा उससे कहती है कि उसे उम्मीद है फ्रिडा जो भी कर रही है सोच समझ कर रही है। कैमरा धीरे धीरे जूम आउट करता है और हमें पता चलता है कि फ्रिडा ने स्लेटर को जलते हुए विला से बचा लिया है। अंतिम सीन में कुछ समय बीत चुका है और स्लेटर की कंपनी में एक और गाला हो रहा है। स्लेटर के पास डॉक्टर रिच आता है और प्राइवेट में कुछ डिस्कस करने की बात करता है, लेकिन स्लेटर भ्रमित और बिखरा हुआ नजर आता है। तभी फ्रिडा बीच में दखल देती है और डॉक्टर को बताती है कि स्लेटर अब उपलब्ध नहीं है। पता चलता है कि अब फ्रिडा और स्लेटर शादीशुदा है। रिच फ्रिडा को देखकर नर्वस हो जाता है, खासकर तब जब वह कहती है कि उसे डॉक्टर के बारे में सब कुछ याद है। फिल्म के अंत में होस्ट फ्रिडा को कंपनी की नई सीईओ के रूप में इंट्रोड्यूस करता है और इसी दौरान फ्रिडा स्लेटर के वेप में ड्रग्स मिला देती है ताकि वह हमेशा नशे में और उसके कंट्रोल में रहे।